हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्मार्ट साहब ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आज अपन राजस्थान जीके स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान जीके में अपन सबसे पहले राजस्थान कला संस्कृति से स्टार्ट करेंगे और कला संस्कृति में जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन। लोक देवता से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले देवता को राजी रखना जरूरी है कोई भी काम करने से पहले। तो आज हम चालू करेंगे राजस्थान के लोक देवता। ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के जो मैं आज जो जितना भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मार्साब ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप फोन कॉल के पहले उसको पढ़ ले, फिर बाद में क्लास ले ले। ये भी नहीं कर सकते तो आप जैसे मैं लिखता जाऊंगा उसके साथ स्क्रीनशॉट ले ले। और ये भी नहीं कर सकते तो आप मेरे को सुन लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो राजस्थान के लोक देवता शुरू करने से पहले अपन जानते हैं कि लोक देवता किसको कहते हैं। लोक देवता वे महापुरुष जिन्होंने सामाजिक सुधार किए, सर्व ये धार्मिक सुधार किए और लोगों का कल्याण किया, उनको जनहित द्वारा देवता मान लिया गया, लोक देवता कहलाए। इन्हीं में एक शब्द है पीर। पीर किनको कहते हैं? पीर ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। दोनों जिसको पूजते हैं उनको कहते हैं पीर। और राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनको कहा जाता है पंचपीर। क्या कहा जाता है? पंचपीर। पंचपीर के लिए राजस्थान में एक सबसे प्रसिद्ध दोहा है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। इसमें राजस्थान के 5 पीरों के नाम आगे, एक बाबू जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा रामदेव जी, चौथा मेहाजी मंगलिया और 5वां गोगा जी महाराज। ये दोहा अगर आपको याद नहीं होता, पहली बात तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्नलिखित लोक देवताओं में से कौन सा पंचवीर में शामिल नहीं है। उसमें आपको रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी ऑप्शन दे देंगे। अपने को लगेगा यार तेजा जी तो बहुत बड़े लोक देवता हैं तो शायद हड़बू जी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये दोहा याद कर लेना है। दोहा याद नहीं होता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको याद होगा। मेरा बाबू गोरा है। क्या है ट्रिक? मेरा बाबू गोरा है। सबके बाबू गोरे होते हैं। बाबू को मैं जहां भी बाबू शब्द लूंगा वहां से लोक देवता में आपको बाबू के नाम से जाना है। मैं बाबू बोलूं तो आपको क्या समझना है? बाबू। मैं से मेहाजी मंगलिया, राज मेहा से ही मेहाजी मंगलिया, बाबू से बाबूजी महाराज, गोगा जी, रामदेव जी और है से हरबू जी। ये तो हुई बेसिक बात। बेसिक बात हुई 5 पीर कौन से हैं, उनको याद कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा। 3 लोक देवता तो दे देंगे इनमें से और एक दे देगा अलग, पूछ लेगा इनमें से पंचपीरों में शामिल कौन नहीं है। और ये रही ट्रिक जो आपसे वादा किया था कि ट्रिक बताऊंगा मैं। मेरा बाबू गोरा है, मेहाजी मंगलिया, बाबूजी महाराज, गोगा जी, रामदेव जी, हरबू जी। ये तो आपको बेसिक बात होगी। अभी हम आज पहले स्टार्ट करेंगे बाबूजी महाराज से। बाबूजी महाराज के बारे में
विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ जैसे कुछ लोक देवता हैं जिनको अपन डायरेक्ट नाम से लिखेंगे, उसके साथ उनकी जाति और गोत्र भी नाम में ही ऐड कर देंगे ताकि अपने को याद रखने में आसानी होगा। जैसे बाबूजी राठौड़, जाति पूछे तो राजपूतों का गोत्र है राठौड़, इसलिए जाति क्या हो जाएगी इनकी, राजपूत। राठौड़, जो राठौड़ वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष हैं, राव सिंह, क्या नाम है, राव सिंह। राव सिंह के वंशज माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। कुछ सामान्य जानकारी अपन हर लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, भाई बहन, मेला कब लगता है, मुख्य मंदिर कहाँ है, गुरु का क्या नाम है। तो सामान्य जानकारी में लिख देता हूँ। जन्म वर्ष को लेकर मैं जिन जिन लोक देवताओं के बारे में बताऊं उनका याद करना है। माता पिता भी हर लोक देवता का याद नहीं करना, तो जिन जिन के बारे में मैं बताऊं वो आप याद कर लेना। कुछ सामान्य जानकारी में लिखता हूं, मेरे साथ लिख लीजिए या फिर एक बार लिख के 2-3 सेकंड दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनका जन्म होता है 1-2-3-9 1239 ईस्वी में। जन्म होता है 1239 ईस्वी में। दिन कौन सा था, चैत्र माह की अमावस्या थी। कब हुआ जन्म, 1239 ईस्वी में चैत्र माह अमावस्या को। जन्म स्थान कोलूमन, कोलूमन नाम का एक गांव है, जोधपुर में पड़ता है। फलोदी, जोधपुर। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में नए जिलों की घोषणा की गई है, उसमें फलोदी भी है। इसलिए अपन जहां भी नया जिला आएगा उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे न्यू लिख देंगे और पुराने जिले के आगे लिख देंगे ओल्ड। याद रह जाएगा। 1239 को चैत्र अमावस्या को कहाँ हुआ, कोलूमन फलोदी में। पुराना जिला कौन सा है, जोधपुर। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। मारवाड़ में एक राजा हुए राव दुहड़, उनके भाई थे धांधल जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। दे जो शब्द है वो देवी के रूप में लगता है, अपनी महिलाओं, अपने राजस्थान में महिलाओं के पीछे देवी लगाते हैं, तो कमला दे। पत्नी, पत्नी का नाम है फूलम दे, या और नाम बताया जाता है एक सुप्यार दे। क्या नाम है, सुप्यार दे। बाबूजी का जो विवाह है वो पाकिस्तान में हुआ था, एक अमरकोट जगह है। तो ये सुप्यार दे है जो पाकिस्तान में एक कौन सी जगह है, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। की पुत्री थी। जो सुप्यार दे है पाकिस्तान के अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री थी। भाई का नाम, गुरुजी भाई का नाम याद क्यों कर रहे हैं, कुछ लोक देवताओं में याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे और लोक देवता पढ़ेंगे उनमें इनका संबंध बताया जाएगा। भाई का नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था, बुड्ढो जी। बुड्ढो जी के आगे चल के एक बेटा होता है, उनका नाम रहता है झरडा जी, या फिर उनको रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र होता है झरडा जी, इनको रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लोक देवता है। बहन का नाम है सोहनबाई, या
प्रेम दे, अलग अलग नाम मिलता है अलग अलग किताबों में। सोहन भाई का विवाह है नागौर जिले में एक जगह पड़ती है जायल, वहां का शासक होता है जायल। वर्तमान में शायद दीदवानंद कुचामन जिले में आ गई। जायल नागौर का शासक होता है जिंदराव खिंची। उनके साथ सोनबाई का विवाह होता है। और ये बाबूजी क्या हुए बताओ देखें? बहनोई। क्या हुए? बहनोई। एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। लिख नहीं रहे हो तो मैं भी बता रहा हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पीडीएफ वीडियो से पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप कृपया जाके पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उसमें से वो पीडीएफ निकाल ले, पीडीएफ को पढ़ ले, पीडीएफ साथ साथ रखे, जो भी आपके जैसे सुविधाजनक है वैसा कर लो, जल्दी से ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ एक जानकारी और है, अपने पास बोर्ड छोटा है, अभी शुरुआत की है, इसीलिए बहुत जनों का मेरे पास फोन भी आया कि सर अभी तो आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, आप डायरेक्ट वीडियो डाल रहे हो, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई थंबनेल वगैरह नहीं लगाना आता है। तो ये सब, इन सब बातों का मेरे हिसाब से पढ़ाई से तो कोई कनेक्शन नहीं है। अपने को अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, अपने को समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है समझ में आना चाहिए। जो भी चीजें टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपको भविष्य में रिकॉल हो जाए वो, जैसे अभी मैंने बताया मेरा बाबू कैसा है, गोरा, तो आपको पांचों लोक देवता जो पीरों के नाम से जाने जाते हैं याद हो गए। ये जो सामान्य जानकारी है ये अपने को लगभग लोक देवताओं की पढ़नी ही पड़ेगी। आगे है, बाबूजी के दोस्त भी थे। दोस्त कई किताबों में लिखा है का सहयोगी। दो दोस्त थे नायक जाति के, चांदा दामा। किसके थे? नायक जाति के दोस्त थे। कई जगह भील जाति भी लिखी होती है। और एक था हरमल रेबारी। और सर एक दोस्त और था, उनका नाम था सावन सिंह। एक दोस्त और था, उनका नाम था सलखा जी। सलखा जी। हर लोक देवताओं का वाहन होता है, वाहन या घोड़ी। बाबूजी का जो वाहन माना जाता है वो एक घोड़ी है केसर काल में। किस कलर की थी? काले रंग की। जो केसर काल में घोड़ी है ये बालोतरा जिले की एक महिला थी, देवल चारनी। उसकी घोड़ी थी। अगली बात, बाबूजी का प्रतीक। प्रतीक प्रतीक के रूप में जानते हैं भाला लिए हुए अश्वरोही। अश्वरोही यानी घोड़े पर सवार, बाईं ओर लेफ्ट साइड झुकी हुई पगड़ी। याद रह जाएगा, बाबूजी हमेशा अपने पास क्या रखते थे? भाला। इसीलिए इनका उपनाम भी, इनको भालालो भी जाना जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, जैसे आप सबका मैं हूं। गुरु का नाम था समृद्ध भारती। क्या नाम था? समृद्ध भारती। मुख्य मंदिर है, हर लोक देवता का अपना होता है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर बना हुआ है कोलूमंड में। कहां पे?
कोलूमंड में। और कोलूमंड मैंने भी कहाँ बताया, कहाँ है, फलोदी। कहाँ पे है, फलोदी, नया जिला है। अच्छा, बाबूजी का जन्म कब हुआ था, चैत्र अमावस्या को। कब हुआ था, चैत्र अमावस्या को। तो यहां पर भी प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। बाबूजी का मेला कब लगेगा, चैत्र अमावस्या को। कहाँ पे लगेगा, मुख्यमंत्री कहाँ है, कोलूमंड फलोदी। तो ये जो बेसिक बातें हैं या फिर सामान्य जानकारी बोल देते हैं अपन इनको, हर लोक देवताओं के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो, ले लो जल्दी से। ये थी बाबूजी की सामान्य जानकारी। अब बाबूजी से संबंधित कुछ एक कहानियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो मेरे को ये बताओ, देखिए माता का क्या नाम था, कमला दे। क्या नाम था, कमला दे। एक इतिहासकार हुए हैं मोहनोत नैन्सी। क्या नाम था, मोहनोत नैन्सी। इन्होंने लिखा नैन्सी रिख्यात। इन्होंने बताया बाबूजी का जो जन्म है वो कमला दे के गर्भ से नहीं हुआ था। इन्होंने बताया अप्सरा के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से, अप्सरा के गर्भ से, जिसको सामान्य भाषा में बोले तो अपन परी। कहानी है कि एक बार धांधल जी रात्रि के समय शिकार पर गए हुए थे। उनके घोड़े को प्यास लगी तो पास में एक तालाब देखा। तालाब पे घोड़े को पानी पिलाने चले गए। मारवाड़ की धरती पे जन्म हुआ इनका भी। मारवाड़ की धरती पे उन दिनों क्या था कि गर्मी के दिन थे, तो आसमान से इंद्रलोक से परियां उतर के आती है और वो भी गर्मी कांड इस तालाब में क्या करती है, स्नान करती है। क्या करती है, स्नान करती है। अब जब धांधल जी घोड़े को पानी पिलाने गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक परी स्नान कर रही है। वो उसको टकटकी लगा के देखते रहे। अचानक परी की नजर धांधल जी पर पड़ती है और वो बाहर निकल के रोने लगती है। उन्होंने कहा मेरे को श्राप लग गया, मैं वापस इंद्रलोक नहीं जा पाऊंगी क्योंकि आपने मुझे देख लिया। आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। धांधल जी तो वैसे तैयार थे। उन्होंने कहा शादी करूंगा। परी ने वापस बोला कि मेरी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें, वो सुन लो फिर फैसला लेना। धांधल जी बोले हाँ कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी शर्त बताओ, मैं तैयार हूं। उन्होंने बोला मेरे लिए एक चाहिए अलग से महल। क्या चाहिए, अलग से महल। धांधल जी ने सोचा अपन तो बहुत बड़े राजा हैं, हाँ बनवा के दे देंगे। और क्या है, दूसरी शर्त क्या थी कि बिना पूछे महल में कोई प्रवेश नहीं करेगा। मतलब आप भी नहीं पूछकर ही महल में आओगे। धांधल जी ने दोनों शर्तें मान ली। दोनों क्या हो जाती है, शादी। शादी होने के बाद इनके एक सुंदर बेटा रूपाला, बहुत कहते हैं बाबूजी बहुत सुंदर थे। बाबूजी का जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है। जन्म होने के बाद में कुछ दिन बीतते हैं। धांधल जी अपना किया हुआ वादा भूल जाते हैं। एक दिन वो जल्दबाजी में बिना पूछे ही परी के महल में चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही होती है। बाबूजी ये धांधल जी ये देख के घबरा जाते हैं। और परी अपने वास्तविक रूप में आती है शेरनी से और उनको बोलती है कि मेरा श्राप आज समाप्त हो गया है। आपने मुझे बिना पूछे महल में प्रवेश ले लिया, इसी कारण मैं श्राप से मुक्त हो गई और मैं वापस इंद्रलोक जा रही हूँ। और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद कमला दे ने बाबूजी का लालन पोषण किया था। ये तो बाबूजी के जन्म से संबंधित कहानी है। एक कहानी उनके विवाह से भी है।
बाबूजी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, दोस्त भी इनके साथ ही रहे, बचपन के दोस्त थे। कौन कौन बताया था मैंने? शानदार, डामा, ये ज्यादा करीबी थे। बाबूजी की शादी तय होती है पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जगह का नाम क्या बताया मैंने? अमरकोट। किनके यहाँ? सूरजमल सोडा। क्या नाम था? सूरजमल सोडा। इनकी पुत्री का क्या नाम था? सुप्यारदे। सुप्यारदे। अब बाबूजी का विवाह वाला दिन होता है और वहां जाने के लिए इनके पास घोड़ी नहीं होती है, तो बालोतरा, कौन सा जिला बताया? बाड़मेर में पड़ता है बालोतरा। बालोतरा की एक महिला होती है देवल चांदी। चांदी, सब लोग कहते हैं उसके पास यार बहुत सुंदर घोड़ी है, एकदम काले कलर की। देखो काला कलर रिच कलर होता है। सबको बाबू तो कैसा चाहिए? गोरा, लेकिन काला कलर क्या होता है? रिच कलर होता है। एकदम एकदम रिच कलर बोले तो जैसे मान लो, मतलब पैसों वालों के पास होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां काले कलर की आती है, महंगे महंगे सूट ब्लैक कलर के आते हैं, और काला धन भी काला होता है। समझ में आ गए? तो देवल चांदनी के पास, नाम सब बताते हैं कि उसके पास अच्छी एक घोड़ी है, बहुत सुंदर है। बाबूजी सबसे पहले चांदा और डामा को भेजते हैं देवल चांदनी के पास गाय, ये घोड़ी लाने हेतु। कि ये जाते हैं, बोले हमारे दोस्त बाबूजी का विवाह है तो घोड़ी चाहिए। देवल चांदनी उनको साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी घोड़ी, मेरी घोड़ी मेरे बहुत काम आती है। इन्होंने मनाया, लेकिन इस महिला ने साफ साफ मना कर दिया। मना करने के बाद बाबूजी महाराज खुद जाते हैं देवल चांदनी के पास। तो देवल चांदनी इनको कहती है, देखो राजकुमार, आप जो घोड़ी मांगने आए हो, ये घोड़ी मेरी इतनी मदद करती है कि अगर मेरी गायों को कोई चुराने आता है तो ये हिनिनाती है। घोड़ा क्या करता है? हिनिनाता ना, हिनिनाती है, मतलब सिग्नल दे देती है कि गायों पे खतरा आ गया या फिर कोई चुराने आ गया, तो मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती। बाबूजी महाराज देवल चांदनी से वादा करते हैं कि मैं कोई भी परिस्थिति में हूं, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है। और मेरा वचन ही क्या है? मेरा शासन। देवल चांदनी को मना लेते हैं और बाबूजी को वो घोड़ी दे देती है। देने के बाद बाबूजी अपने ससुराल जाते हैं। कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट पाकिस्तान। यहाँ से घोड़ी जाती है, थक जाती है। अमरकोट वाले जब घोड़ी को देखते हैं तो घोड़ी को देखकर उनको जलन होती है, यार कितनी सुंदर घोड़ी है। और ऊपर से बाबूजी कहते बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम बंदे थे। जो बाबूजी के ससुराल वाले हैं वो घोड़ी को देख के चिढ़ जाते हैं। उसके बाद वहां पे कहानी में ऐसे भी है कि वहां पे रेस करवाई जाती है घोड़ों की और घोड़ी की। घोड़ी थकी हुई जाती है, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है? रेस जीत जाती है। उसके बाद बाबूजी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है कि जब अमरकोट बाबूजी तोरण मारते, क्या करते हैं? तोरण मारते। तोरण मारना समझते हो? तोरण मारने का अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन। क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन। जो कहीं भी घर जहाँ विवाह होता है उसके मेन गेट के ऊपर तोरण बांधा जाता है आज भी, और उसको तलवार से टच करवाया जाता है आज। तो पहले क्या, उसको नीचे गिराया जाता था, शक्ति प्रदर्शन किया जाती थी। तो बाबूजी से वो घोड़ी देख के वैसे ही जल गए थे। तो अमरकोट का जो गढ़ था वहां थोड़ा उस दरवाजे के थोड़ा ऊपर बांध देते हैं तोरण को, कि अब देखते हैं कैसे तोरण मारते हैं। जब ये सारी चीज बाबूजी देखते हैं तो वो अपनी घोड़ी को पुचकारते हैं और वो अपने घोड़ी से कहते हैं, केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातरी। मतलब आज राठौड़ा की जात को लजा मत देना। और बहुत यानी भेद, बहुत यानी भेद। ये कह पास में एक जो ढोली का छोरा होता है, ढोल बजाता रहता है, उसको बाबूजी महाराज बोलते हैं, ढोली रा छोरा तू तो मंदरो मंदरो ढोल बजा, ढोल रा धमेड़ा मारे केसर कालमी नाची। केसर कालमी ढोल की आवाज पे नाचती है और नाचते नाचते वो एकदम से अगले वाले पैर कंगूरे पे टिका देती है अमरकोट के गढ़ पे, और बाबूजी तोड़न मारते उतरते वक्त घोड़ी का जो पैर होता है उससे वो कंगूरा खींच के वो नीचे गिरा देती है। और सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फूलन दे की जो सहेलियां थी वो भी
बाबूजी को देख के जलन फील करती है कि काश हमारा हस्बैंड भी ऐसा होता। ये सारी बातें हुई। उसके बाद में बाबूजी बैठ जाते हैं फेरे में। शादी में फेरे होते हैं। जब फेरे ले रहे होते हैं तो 1 2 3 3 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही चौथा फेरा चालू करना प्रारंभ करते हैं, इतनी देर में घोड़ी केसर काल में हिनन आती है जोर से जब हिनन आती है तो बाबूजी को अंदेशा लग जाता है कि देवल चांदी की गायों को कोई संकट आ गया। गायों पर क्या आ गया? संकट। वो 3 फेरों के बाद ही वहां से छोड़कर चले जाते हैं और वो पहुंचते हैं देवल चांदी के पास। देवल चांदी के पास जाने के बाद उनको पता चलता है कि जिंदराव खींची, कौन? जिंदराव खींची। ये क्या लगता था बाबूजी का? बहनोई। क्या लगता था? बहनोई। ये अपनी शादी में भी देवल चांदी से घोड़ी मांगने आया था, लेकिन देवल चांदी ने मना कर दिया था। इसलिए उस बात की खुन्नस निकालने के लिए पीछे से ये घोड़ी जब लेके जाते हैं बाबूजी, तो ये इनकी देवल चांदी क्या चुरा लेता है? गाय। जाता है बाबूजी उनके पास जाते हैं, पूरा वकाया सुनाती है और बाबूजी इनका क्या करते हैं? पीछा। क्या करते हैं? पीछा। और इनको देचू गांव, कहा? देचू गांव में दबोच लेते हैं। दबोच लेते हैं मतलब पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं और वहां पे क्या होता है? इनका युद्ध में लड़ते हुए बाबूजी और उनके भाइयों समेत ये बाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? किसकी रक्षा हेतु? गायों की रक्षा, गो रक्षार्थ। इसीलिए बाबूजी महाराज को गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। वापस कहानी पे आते हैं। तो 3 फेरों वाली जो बात है, कहा जाता है बाबूजी को हिंदू धर्म में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। रावण की जो बहन थी, उसका सही नाम तो होता है स्वरूपनखा। अच्छे नाखूनों वाली, क्या नाम है? स्वरूपनखा। आजकल शूर्पणखा बोलते हैं उसको, स्वरूपनखा। अच्छे जिसके नाक क्या हो, ये नाखून क्या हो? अच्छे हो, स्वरूपनखा। जब वनवास में राम और लक्ष्मण को देखती है तो राम को प्रपोज करने जाती है। राम ने कहा मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, वो जो मेरा भाई है, मजाक में बोलते हैं, वो शादीशुदा नहीं है। तो स्वरूपनखा उसके पीछे भागती है। तो उस समय लक्ष्मण पानी ला रहे होते हैं और एक तालाब होता है। क्या होता है? तालाब के वो स्वरूपनखा ऐसे भागती है, वो ऐसे भागते हैं। हाँ, ऐसे करके उन्होंने टोटल करके 4 चक्कर काट लिए थे। कितने चक्कर? 4 चक्कर। और उसके बाद में लक्ष्मण को गुस्सा आता है और उसका क्या काट देते हैं? नाक। क्या काट देते हैं? नाक। फिर वो बोलती है यार मैंने प्रपोज ही तो किया था, ऐसी क्या गलती की जो आपने मेरी नाक काट दी? बाबूजी महाराज बोलते हैं कि मैं कलयुग में, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं कलयुग में बाबू के नाम से अवतार लूंगा और तू फुलम दे या सुप्या दे के नाम से अवतार लेगी। बाकी जो बचे हुए 3 फेरे हैं वहां पे अपन क्या करेंगे? कंप्लीट। तो ये तो कहानी की बात है। ऐसी कहानियां है, कहानी के माध्यम से हमने कुछ एक चीजें आपको समझा दी। अब कुछ एक चीजें और लिख लेते हैं, जो कहानी में अपने सुना वो मैं लिख देता हूं। मुख्य मंदिर हो गया था। उसके बाद बाबूजी जिंदराव खींची के खिलाफ गाय बचाने हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए थे? वीर गति को। कहां पे? देचू गांव। कहां पे? देचू गांव, फलोदी। जिंदराव खींची कहां के थे? जायल नागौर के। कहां के थे? जायल नागौर के। जो बुड्ढो जी का बेटा था जड़ा जी, क्या नाम था? जड़ा जी या रूपनाथ जी। क्या नाम था? रूपनाथ जी। ये ही बड़े होकर जिंदराव खींची की हत्या करके अपने पिता व चाचा, बाबूजी क्या हुए इनके? चाचा, उनकी हत्या का क्या लेता है? बदला। बाबूजी का जो बड़ा भाई था बुड्ढो जी, उनकी एक बेटी भी थी।
कौन थी? बेटी। बेटी का नाम था केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। ये इसकी बेटी हुई। बाबूजी उनके छोटे भाई थे। बाबूजी क्या हुए इसके? चाचा, भतीजी। ये क्या लगी इसकी? भतीजी। इन केलम दे का जो विवाह है वो गोगा जी से होता है। आगे पढ़ाऊंगा। किससे होता है? गोगा जी से। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को दिया जाता है, क्योंकि केलम देव के विवाह में ऊंट क्या दिया था इन्होंने? दहेज में। क्या दिया था? दहेज में। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। मारवाड़ में ऊंट कौन लाया? बाबूजी महाराज। और जब ऊंट लाया तो ऊंट पालक जाति होती है अपने राजस्थान में रेबारी और रायका। इनके आराध्य देव भी कौन है? बाबूजी महाराज है। समझ में आया? बाबूजी को अभी मैंने बताया हिंदू तो मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। किनका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। जबकि मुसलमान वो भी कौन से? मेहर जाति के। कौन से जाति के? मेहर जाति के। इनको पीर के रूप में इनकी क्या करते हैं? पूजा। जल्दी से ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा। जब बाबूजी जिंदराव खिची के साथ गायों की रक्षा की करते हुए युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं, तो पीछे इनकी जो पत्नी है फूलम दे, क्या नाम रहता है? फूलम दे, या फिर मैंने एक नाम बताया था सुप्यार दे। ये बाबूजी के कपड़ों के साथ क्या हो जाती है? कपड़ों के साथ क्या हो जाती है? सती। क्या हो जाती है? सती। तो इनकी रानी फूलम दे अब इनके कपड़ों के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। गुजरात का एक शासक था आना बघेला। क्या नाम था? आना बघेला। उसके खिलाफ बगावत करके 7 थोरी भाई, थोरी भी एक जाति है गुजरात की, भागकर बाबूजी की शरण में आ गई थी। तो बाबूजी ने इनकी क्या की थी? रक्षा की थी। अतः ये थोरी जाति के आराध्य देव भी हैं। क्या है? थोरी जाति के आराध्य देव भी हैं। जब प्लेग फैला था तो प्लेग से बाबूजी ने बहुत इलाज किए, रक्षा की लोगों की, तो इसलिए बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। चूहों से फैलता है, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। कुछ उपनाम और हैं बाबूजी के। उपनाम है जैसे, एक तो मेरे हिंदू क्या मानते हैं इनको? लक्ष्मण का अवतार। एक क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। गायों की रक्षा की थी, गो रक्षक देवता। क्या कहते हैं? गो रक्षक देवता। ऊंट रक्षक देवता। और क्या कहते हैं? ऊंट रक्षक देवता। ऊंट लाए थे ना, ऊंट रक्षक देवता। बाबूजी नहीं, एक नाम है बोला जाता है इनको राड़ फाड़ बाबूजी। क्या नाम बोला जाता है? राड़ फाड़ बाबूजी। हमेशा भाला रखते थे। तो अपन जैसे अपन होते हैं घराड़ो, जैसे घर वाले को राजस्थान में क्या बोलते हैं अपने? घराड़ो। जब भाला रखते थे इसलिए इसको बोलते थे भालाड़ो। भालाड़ो राजस्थान में इसे लिखा जाता है। ये इनके उपनाम है। एक इनको सिलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलाल। ये बाबूजी महाराज के उपनाम है जो अपने को याद रखने। अंबुबाल, जल्दी से ले लो। उपनाम मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। भाला रखते थे तो भालाड़ो, प्लेगों से रक्षा की तो प्लेग रक्षक देवता, गायों की रक्षा की तो गोरक्षक देवता, ऊंटों को बचाया तो एक ऊंटों में एक रोग होता है सर रोग, उसका भी इलाज करते समय अगर ऊंट स्वस्थ हो जाता है तो बाबूजी की फड़
गाई जाती है। ले लिया। अगली चीज, फड़। देखो फड़ क्या होता है, एक कागज का पर्दा होता है, उस पे जीवन से संबंधित क्या होते हैं, चित्र। क्या होते हैं, चित्र। उसी को बांटी जाती है। तो बाबूजी की जो फड़ है, अब यहाँ पे वापस आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, बाबू। बाबू क्या होता है, बाबू। बाबू क्या होता है, बाबू। बाबू क्या होता है, छोटा। बाबू कैसे याद रखना अपने को, छोटा के नाम से। क्या नाम याद रखना है, छोटा। तो बाबूजी की फड़ सबसे छोटी फड़ है लोक देवताओं में, राजस्थान में। और ऊंट लाए थे, और अपने राजस्थान में खूब सारे ऊंट होते हैं, हर जगह होते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय भी है। सबसे लोकप्रिय फड़ भी कौन सी है, बाबूजी की फड़। बाबूजी को हिंदू कौन सा अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का। किसका, लक्ष्मण का। लक्ष्मण और राम दोनों ने मिलकर किसको वध किया था, रावण। तो अपने को याद रख लेना है, रावण हत्या वाद्य यंत्र पर नायक जाति के बोपों द्वारा बाबूजी की फड़ बांची जाती है। कब कब बांची जाती है, ऊंट के स्वस्थ होने पर। समझ में आ गया। एक होते हैं पवाड़े। पवाड़े से सीधी सीधी बात है वीर गाथा। क्या होता है, वीर गाथा। वीर गाथा गाना, वीर गाथा। बाबूजी के जो पवाड़े हैं वो माट या माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। कौन कौन सी जाति, थोरी ये भी गाती है, नायक ये भी पवाड़े गाती है, और रेपारी। तीनों जातियों द्वारा बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। एक होती है पाबू धनी रचना। पाबू धनी रचना ये है जो, ये थोड़ी जाति के द्वारा बाबूजी का यशो ज्ञान किया जाता है। क्या किया जाता है, यशो ज्ञान किया जाता है। यशो, यश मतलब जस, पूरे संपूर्ण जगत में होगा यशो ज्ञान। तो कहा, सारे जगत में, सारे से सारंगी, याद रखना इसको। सारंगी के साथ क्या किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र आता है, उसके साथ बाबूजी की पवधनी रचना गाई जाती है। ये तीन चार चीज में होता है। फड़ क्या होती है, फड़ होती है कागज पे जीवन से संबंधित चित्र होते हैं। बाबूजी, बाबू यानी बाबू। बाबू होता है छोटा, छोटा होता है तो बाबूजी की बड़े सबसे छोटी। ऊंट राजस्थान में सारी जगह होते हैं, तो सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय। और राम और लक्ष्मण ने क्या किया था, राम और लक्ष्मण ने रावण को मारा था। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र, रावण हत्या वाद्य यंत्र पर नायक जाति के बोपो द्वारा। बोपा क्या होता है, पुजारी। बोपा क्या होता है, पुजारी, ध्यान रखना। और पवाड़े, वीर गाथा गाई जाती है माट या माट वाद्य यंत्र पर। थोड़ी जाति या नायक जाति या रेबा जाति, तीनों जातियों द्वारा क्या किए जाते हैं, ये पवाड़े गाए जाते हैं। एक होती है पाबू धनी रचना, थोड़ी जाति के द्वारा बाबूजी का यशोगान किया जाता है सारंगी वाद्य यंत्र पर। जल्दी से ले लो, कब गाई जाती है, लिख दिया क्या, ऊंट के स्वस्थ होने पर। हाँ, ऊंट के स्वस्थ होने पर लिख दिया। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। दो तीन बातें और रखी। बाबूजी के जो भक्त है, भक्तों के द्वारा, बाबूजी के जो भक्त है, भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। डेरू एक वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, डेरू। ये थाली नृत्य किया जाता है डेरू वाद्य यंत्र के साथ। इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पहली है पाबू
प्रकाश। क्या नाम है? बाबू प्रकाश। इसमें जीवनी से बाबू जी के जीवन से संबंधित है। ये लिखी थी आसिया मोड़ जी ने। दूसरी है बाबूजी रा दुहा। दुहा दुहा मतलब दोहा, ये लिखी थी लगराज जी ने। तीसरी है बाबू जी रा छंद, ये लिखी थी बिट्ठू मेहा जी ने। चौथी है बाबूजीरा सोरठा। सोरठा मतलब सौराष्ट्र की तरफ की भाषा है। बाबूजी का सोरठा, ये लिखी थी रामनाथ कविया ने। रामनाथ कविया। पांचवी है बाबूजीरो रूपक, ये लिखी थी मोतीसर बख्तावर ने। मोतीसर बख्तावर ने। छठी है बाबूजी वात बात वात बात लक्ष्मी कुमारी सुंदावत। ये 6 पुस्तकें आपको याद रखनी है दोस्तों। बाबू प्रकाश, बाबूजीरा दुआ, बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा सोटा, बाबूजीरो रूपक, बाबूजीरी बात। याद नहीं हो रही, मैं याद करवा देता हूँ 1 मिनट में। प्रकाश, इसको रखना है याद। प्रकाश अपन ने जो बोला, हर आदमी को एक उम्मीद रहती है, तो क्या रहती है? आशा की किरण। क्या रहती है? आशा की किरण। और किरण से क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो आशा मोड़िया जी ने कौन सी लिखी? बाबू प्रकाश। दूसरा है दुआ। दुआ बोले तो दोहा, और दोहा क्या होता है? छोटे होते हैं। दोहे क्या होते हैं? 2-2 लाइन के होते हैं। दोहे क्या होते हैं? छोटे। तो किसने लिए? लगराज है। लघु, लघु किसे याद रह जाएगा? लघु दोहा, लघु दोहा, लघु से लगराज। अगला है बाबूजी रो छंद, ये आप याद रख लेना बिट्ठू मियाँ जी। बाबूजी रा सोठा। सोठा 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 मतलब सौराष्ट्र। सौराष्ट्र को अपन बोले तो सारा राष्ट्र। सारा राष्ट्र। राम किसका है? सारे राष्ट्र का है। राम किसका है? सारे राष्ट्र का है। राम किसका है? सारे राष्ट्र का है। तो बाबूजी रा सोठा किसने लिखा? रामनाथ कविया ने। अगला है बाबूजी रो रूपक। रूपक किसने लिखा? मोती। अपने सबको पता है मोती कैसे होते हैं? रूपाले होते हैं, अच्छे होते हैं ना। मोती कैसे होते हैं? रूपाले होते हैं। 4 चीजें याद रह जाएगी, 2 इनको आप याद कर लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ आपको, मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब तो मैंने नोट्स पहले ही अपडेट कर दिए अपने मार्साब ऑनलाइन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। अब वहां जाकर एक बार नोट्स देख लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए, लिख लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप दोस्तों पढ़िए मेरे साथ साथ। यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवा दूंगा। जल्दी से आप ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में क्या बच गया सर? किताब और पढ़ाओगे? थोड़ा सा और है। बाबूजी ने 2 युद्ध और लड़े थे। 2 युद्ध और लड़े थे और उनको भी हराया था। गुजरात, गुजरात में एक जगह पड़ती है पटना। कहाँ? पटना। बिहार वाला नहीं, गुजरात में। वहां के 2 शासक थे, मिर्जा खां। क्या नाम था? मिर्जा खां। और एक था दुद्दा समरा। समर यानी गर्मी। दुद्दा समरा युद्ध का पर्यायवाची शब्द भी है। मिर्जा खां। इनके साथ भी क्या किया था? युद्ध किया था, और दोनों युद्ध बाबूजी क्या कर गए थे? जीत गए थे। क्या कर गए थे? जीत गए थे। तो दोस्तों लगभग लगभग सारी बातें मैंने बता दी। अब जो भी अपन ने पढ़ा उसको एक बड़ी ट्रिक में अपन ने समेटने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा
मार साहब ऑनलाइन एकेडमी की स्ट्रेंथ रही है। एक मैं ट्रिक लिखता हूँ शानदार, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया, आप देख लेना। कल हमारे एक बाबू हुआ, अभी बोल रहा हूँ बाबू का नाम आते ही क्या समझोगे, बाबू, बाबू हुआ। और बेबी बॉय होते ही क्या बजाते हैं अपन, थाली। क्या बजाते हैं, हमारे आज भी राजस्थान में क्या रिवाज है, थाली बजाने का, थाली बजाए। उसकी आंख खुलते ही वह माटी में खेलने लगा, मेला हो गया तो उसे कमल का फूल देकर प्यार किया गया। एक मिनट को पेन दूसरा ले लेता हूँ। कमल का फूल देकर प्यार किया गया। बाबू यानी बाबू, बाबू केसर खाकर बुढ़ा नहीं हो रहा है। बाबू सोना, यहाँ लिखना बाबू सोना, क्या लिखेंगे, बाबू सोना क्या खाकर, केसर खाकर बुढ़ा नहीं हो रहा है तथा संपूर्ण भारत में जिंदा है। एक कहानी सी है, किसी ने मतलब कोई लड़का या फिर लड़की कोई मान लो अपने को आकर बता दी, कल हमारे घर पर एक बाबू हुआ तो हमने क्या बजाई थी, थाली। उसकी आंख खुलते ही वह माटी में खेलने लगा और मेला हो गया। माटी यानी मिट्टी, मिट्टी में खेलेंगे तो गंदा हो जाता ना, मेला हो जाता ना, तो उसे कमल का फूल देकर प्यार किया गया। बाबू सोना, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है उसको फिर बोलते हैं बाबू सोना केसर खाकर बूढ़ा नहीं हो रहा है तथा संपूर्ण भारत में जिंदा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं समझाता हूं। अब देखो, कल जो शब्द है ये समझ में आएगा ना, ट्रिक वापस करते हैं। कल हमारे एक बाबू हुआ, कोई बता रहा है अपने को कि कल हमारे घर पर एक बाबू हुआ, तो बाबू होते हैं अपने राजस्थान में एक वो है रीति रिवाज है कि थाली बजाते हैं, सबको बताते हैं। उसकी आंख खुलते वह माटी में खेलने लगा। माटी में खेलने से बच्चे क्या हो जाते हैं, गंदे, मेले हो जाते हैं, तो मेला हो गया। फिर उसे क्या, कमल का फूल दिया और प्यार किया गया। फिर बाबू सोना है जो बड़ा हो गया, फिर क्या खाता है, केसर, दाने दाने में केसर का दम, सबको पता ना। बाबू सोना केसर खाकर बूढ़ा ही नहीं हो रहा, वो इतना केसर खा रहा है, क्या नहीं हो रहा, बूढ़ा नहीं हो रहा, वो तथा संपूर्ण भारत में जिंदा है, मतलब आज सारी जगह वो क्या है, जिंदा है। कल इससे आप याद रखोगे कोलूमंड, कोलूमंड में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1239, मेरे साथ साथ बोलो 1239 में। कहाँ पे, कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ है, फलोदी, जोधपुर। बाबू से अपने को वापस क्या पढ़ना है, बाबूजी महाराज। क्या नाम पढ़ना है, बाबूजी महाराज। थाली, थाली से भी थोड़ी देर पहले मैं था, बाबूजी के वक्तव्य द्वारा क्या किया जाता है, थाली नृत्य। क्या किया जाता है, थाली नृत्य। कौन से वाद्य यंत्र पे, डेरू वाद्य यंत्र पे। उसकी आंख खुलती, अपने जब सो जाते हैं ना अचानक आंख खुलती, तो अपने राजस्थान में बोलते हैं यार चेत हो गया, मेरे को बीच में नींद टूट जाती, क्या बोलते हैं, चेत होते हैं, चेत हो गया। तो चेत से यहाँ पे क्या करेंगे, चैत्र अमावस्या। कब हुआ था जन्म, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ। चैत्र अमावस्या को क्या बोलता है, मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, कोलूमंड फलोदी में। माटी, माटी से वापस एक चीज याद आई होगी, माट वाद्य यंत्र। माट या माट वाद्य यंत्र क्या किया जाता है सर, इस पे मैं बताऊंगा।
इस पे किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े यानी वीरगाथा। कौन कौन सी? थोरी, नायक और रेबारी तीनों जातियों द्वारा क्या किए जाते हैं? वीरगाथा गाई जाती है। खेलने लगा और मेला। मेला शब्द है गंदा। गंदा होने से, जैसे मान लो मैं अभी कहीं खेल रहा हूँ, मेला हो गया, गंदा हो गया मिट्टी में, तो मेरा चश्मा क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। गंदा होने से अपने को याद रखना है धुंधला। क्या? धुंधला। और धुंधला से आपको याद रखना है धांधल जी, जो इनके क्या का नाम था? पिताजी के नाम धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। तो उसे कमल का फूल देकर, कमल से कमला दे, कमला दे, कमला दे किनका नाम है? इनकी माताजी का नाम है। फिर फूल, फूल से फूलम दे, फूल से फूलम दे, फूलम दे क्या किनका नाम है? इनकी पत्नी का नाम है। और फूलम दे को एक नाम से और जाना जाता है, सुप्यार दे। किसका? सुप्यार दे। ध्यान रखना, बाबूजी का ससुराल अमरकोट पाकिस्तान में था। रामदेव जी का ससुराल भी वहीं होगा, अमरकोट पाकिस्तान, लेकिन दोनों राजा अलग अलग है। रामदेव जी के ससुर का नाम है दलेल सिंह सोडा, बाबूजी के ससुर जी का नाम है सूरजमल सोडा। तो इससे याद रखना, सुप्यार दे, सुप्यार दे से सु से सुप्यार दे और सु से सूरजमल सोडा। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा, इस ट्रिक से तो भूलोगे नहीं आप। फिर बाबू, वापस बाबू आते क्या याद रखना है आपने को? बाबू। वापस बाबू आते हैं क्या रखना है? बाबू। सोना, सोना से इसका एक नाम पढ़ा होगा आपने, इसकी बहन का क्या नाम था? सोहन बाई। क्या नाम था? सोहन बाई। सोहन बाई को और कौन सा नाम था? क्या नाम था? प्रेम दे। क्या नाम था? प्रेम दे। एक है केसर, केसर से याद आ जाएगा केसर कालमी, केसर कालमी। घोड़ी थी ना इनका वाहन काले रंग की, और ब्लैक इज रिच कलर। बुड्ढा, बुड्ढो जी किसका नाम था? बुड्ढो जी इनके बड़े भाई का नाम था। बुड्ढो जी किनका नाम था? इनके बड़े भाई का। बुढ़ा नहीं हो रहा है। तथा संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत से आप याद रखोगे समर्थ भारती। क्या नाम याद रखोगे? समर्थ भारती, जो इनके गुरु का नाम था। क्या नाम था? गुरु का नाम था। जिंदा से इनके जीजाजी या फिर बहनोई क्या नाम थे? जिंदराव खिंची। क्या नाम था? जिंदराव खिंची। कहाँ के थे? जायल। और जायल कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। नागौर के क्या थे? शासक, जो देवली चारने की गायों को छुड़वाते हैं और वहां से फरार होते हैं। और बाबूजी ने कहा दबोचा, याद रहेगा ना? कहा दबोचा? दबोचा कहाँ पे? देचू गांव में। कहाँ पे? देचू गांव में। और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर गुरु जी के जो बेटे हैं जड्डा जी, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। जड्डा जी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो, या फिर इनको रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। जो बेटे हैं वो फिर इनको, इनकी हत्या करते हैं, अपने पिता और चाचा का बदला लेते हैं। ये बाद की बात है। तो दोस्तों ये लगभग बाबूजी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से आएगा। अगर बाबूजी का इसके बाहर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर से आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ा ही नहीं है। अंतिम बात यही कहूंगा दोस्तों कि मैंने ये जो भी पढ़ा है, मेरे को लिखवाने का समय नहीं है। मैं आपको एक एक लाइन लिखवाऊं, एक एक लाइन बोलूं, वो समय मेरे पास नहीं है। ना तो आप लिख पाओगे। आप सबसे बढ़िया तरीका मैंने ये ढूंढा है कि मैं मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड करने से पहले मैं डाल दूं, ताकि आप सभी उसको निकाल कर रख लें अपने पास में। अगर निकाल नहीं सकते तो एक बार पढ़ ले, पढ़ नहीं सकते तो एक बार आप खुद अपने हाथ से लिख लें, फिर मेरा लेक्चर ले लें या फिर मेरी जो क्लास है वो देख लें, ताकि आपको ज्यादा अच्छा याद हो सके। और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो कि पहले आप वो मेरे क्लास के जो नोट्स हैं जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं वो आप पढ़ के मेरी क्लास ले रहे हो, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवा रहा हूँ जैसे ट्रिक है, ये सारी चीजें लिखवा रहा हूँ, तो वो आप इसके साइड में लिखते जा रहे हो, तो आपका बहुत अच्छा राजस्थान जीके तैयार हो जाएगा। इस चीज की मेरी गारंटी है। और अंतिम बात ये कि दोस्तों हमारे पास इतने संसाधन नहीं है हम डिजिटल बोर्ड लाएं। जो है ये है, ना हमें एडिटिंग करना आती है, ना हमें कुछ थंबनेल वगैरह डालना आता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको अच्छे से पढ़ा दें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, आपकी परीक्षा पास हो जाए। हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप सरकारी नौकरी लग जाओ और हमारे दिल में जो खुशी होगी बहुत ज्यादा खुशी होगी। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को सरकारी नौकरी लगाना, उसको ज्ञानी नहीं बनाना है, उनको इतना ज्ञान नहीं देना कि वो सारे दिन बस डूब जाए, गहराइयों में नहीं उतारना। अपने को इतना ही पढ़ाना है कि वो एग्जाम को
क्रैक कर दे, एग्जाम को फाइट कर दे। और आज से हमारे स्कूलों की दिवाली की छुट्टियां चालू हो गई है, तो आज के बाद जब भी स्कूलें खुलेंगी, बाकी जो भी मेरी टीम है, मेरे साथी स्टाफ वाले हैं, वो भी अपना अपना लेक्चर अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। इतने दिन मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपने कला संस्कृति पढ़िए, कला संस्कृति को अपन पूरा कर लेंगे छुट्टियों में, लगभग कोशिश करेंगे। साथ में एक क्लास रखेंगे करंट की, करंट जीके की। और जो जैसे मान लो आज की क्लास होगी, कल तो मैं जाऊंगा घर जाऊंगा तो छुट्टी नहीं, पूरे दिन व्यस्त रहूंगा। फिर 26 तारीख को जो क्लास आएगी उसका टाइम टेबल पहले हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप देख लेना कि ये इतने बजे वीडियो आ जाएगा, ये क्लास रहेगी सब्जेक्ट की, उस हिसाब से आप देख लेना आपके हिसाब से। बाकी दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास आप हमें बताना। आपका पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, फीडबैक का काम करेगा। और अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं लगी हो तो भी बताना, ताकि हम सुधार कर सकें। और लाइक सब्सक्राइबर वो आपकी मर्जी है, क्लास अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं करे कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद। जाओ, घंटी बज गई, घर जाओ, आज बहुत ज्ञान हो गया। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।